एक बैंक की तिजोरी, बहुत बड़ी तिजोरी, उसकी दीवार में 40 सेंटीमीटर चौड़ा छेद किया गया। 3000 से ज्यादा सेफ लॉकर्स खाली किए गए। एक आंकड़ा कहता है 100 मिलियन यूरोज, मतलब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी हुई, तो दूसरा कहता है 300 मिलियन यूरोज, मतलब 3,25,000 करोड़ रुपए की। और चोरी भी इतनी बड़ी कि हॉलीवुड और बॉलीवुड इकट्ठे लजा जाएं। जिस रॉबरी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं वो कोई मूवी प्लॉट नहीं है। इससे पहले आप कहेंगे तो फिर वेब सीरीज होगी, नहीं, कोई वेब सीरीज भी नहीं है। असली कहानी है जो घटी जर्मनी में, जहां एक बैंक की दीवार में 300 किलो की इंडस्ट्रियल ड्रिल से लगभग 16 इंच बड़ा छेद किया गया और चुराए गए मिलियंस ऑफ यूरोज। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। जर्मनी में क्रिसमस के बाद हुई एक बैंक हाइस्ट ने दुनिया को चौंका दिया है। एग्जैक्टली क्या हुआ था और अब तक क्या डेवलपमेंट्स रहे हैं इस केस में, आज सब बताएंगे। फकीर माल्यार वेस्ट जर्मनी के शहर जेल्सेनकर्शन में कारपेट का कारोबार करते हैं। क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान अपने एक ग्राहक से मिलने जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने रेडियो पर एक हैरान कर देने वाली बैंक डकैती के बारे में सुना। खबर के मुताबिक चोरों ने पास के स्पाकासे, मतलब सेविंग्स बैंक जो जर्मनी में कहा जाता है, उसकी वॉल्ट की दीवार में ड्रिल से छेद कर दिया था। इसके बाद वो बैंक के करीब 3250 सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस में रखा सामान लेकर फरार हो गए। फकीर माल्यार के लिए ये खबर बेहद डराने वाली थी। जेल्सेनकर्शन का स्पाकासे वही बैंक था जहां उन्होंने अपनी जीवन भर की सेविंग्स और परिवार की पीढ़ियों पुराने गहने रखे हुए थे। अब उन्हें डर है कि पत्नी के साथ जल्दी रिटायर होकर आराम से जिंदगी बिताने का उनका सपना टूट चुका है। द गार्डियन से बातचीत में 67 साल के माल्यार ने कहा, मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि मेरा सेफ डिपॉजिट बॉक्स ना लूटा गया हो। लेकिन बैंक की हॉटलाइन पर 45 मिनट तक इंतजार करने के बाद जब उनका फ़ोन उठाया गया तो उन्हें पता लगा कि उनका बॉक्स भी उन 3000 से ज़्यादा बॉक्सेस में शामिल था जिन्हें पूरी तरह खाली कर दिया गया था। माल्यार बताते हैं, मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मुझे इंजेक्शन लगा दिया हो। मैं बिल्कुल सुन्न हो गया था। इस डकैती की तुलना पुलिस के एक स्पोक्स पर्सन ने हॉलीवुड फिल्म ओशंस 11 से की। ये मामला पूरी दुनिया की नज़र में आ गया। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चोरों ने करीब 300 मिलियन यूरोज का सामान लूटा हो सकता है। अगर ये आंकड़ा सही है तो ये जर्मनी के इतिहास की सबसे बड़ी बैंक रॉबरीज में से एक होगी। एक ऐसा देश जो पहले भी कई बड़ी डकैतियां देख चुका है। इस अपराध को अब तक का सबसे अनप्रेसिडेंटेड अपराध बताते हुए चीफ इन्वेस्टिगेटर आंद्रे डॉबर्श ने सोशल मीडिया पर इस मामले का मजाक लेने वालों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, ये किसी कॉमिक फिल्म के सेफ तोड़ने वाले चोरों की कहानी नहीं है। ये असली अपराधी हैं जिन्होंने लोगों की नींदें उड़ा दी हैं और कई परिवारों की जिंदगी तबाह कर दी है। स्पाकासे की नीनहॉफस्ट्रासे ब्रांच में हुई इस बैंक डकैती को जर्मनी के पिछले कई सालों की सबसे शॉकिंग बैंक रॉबरी बताया जा रहा है। क्रिसमस के तुरंत बाद एक शांत वीकेंड पर चोरों के एक गिरोह ने बैंक में सेंध लगा दी। उन्होंने इंडस्ट्रियल ड्रिल की मदद से दीवार में छेद किया और बैंक के अंदर घुसे और सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस तोड़ लाखों यूरोज लेकर फरार हो गए। इस घटना को 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जाहिर है बैंक कस्टमर्स के लिए ये समय गुस्से, उलझन और गहरे सदमे का है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी पूरे जीवन भर की कमाई, परिवार की कीमती गहने और बाकी वैल्यूएबल्स खो दिए हैं। जहां उन्हें लगा था कि उनकी संपत्ति सुरक्षित रहेगी, वहीं से वो गायब हो गई। कहां, कोई नहीं जानता। इस कांड ने जर्मन लोगों के इंस्टीट्यूशंस पर भरोसे को चोटिल किया है और कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं, जिनका जिक्र नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया के इंटीरियर मिनिस्टर हर्बर्ट रूल ने भी किया। सवाल उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी वारदात हो गई फिर भी किसी ने नोटिस क्यों नहीं किया। क्या ये बैंक के किसी व्यक्ति की मिली भगत थी? ड्रिल की आवाज़ किसी ने क्यों नहीं सुनी? चोरों को कैसे पता चला कि वॉल्ट एग्जैक्टली कहाँ है? क्या बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम बहुत कमजोर थे? इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि चोरों ने स्पाकासे बैंक की नीनहॉफस्ट्रासे ब्रांच में घुसने के लिए पास ही में बने एक मल्टी स्टोरी कार पार्क का इस्तेमाल किया था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि चोरों ने कार पार्क और बैंक के बीच मौजूद एक एस्केप डोर के साथ छेड़छाड़ की थी। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये दरवाज़ा बाहर से नहीं खुल सकता, लेकिन चोरों ने ऐसा इंतजाम कर दिया कि दरवाज़ा ठीक से बंद ही ना हो। इससे उन्हें कार पार्क से सीधे बैंक बिल्डिंग में बगैर किसी रुकावट के एंट्री मिल गई। पुलिस का मानना है कि इसके बाद चोरों ने एक के बाद एक कई सिक्योरिटी सिस्टम्स को पार किया और बैंक के बेसमेंट में मौजूद वॉल्ट के पास बने एक आर्काइव रूम तक पहुंच गए। वहीं पर उन्होंने ड्रिल मशीन लगाई और दीवार में करीब 40 सेंटीमीटर चौड़ा छेद किया। ये छेद सीधे उस मजबूत वॉल्ट वाले कमरे तक जाता था जहां सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस रखे हुए थे। ऑफिशियल्स के मुताबिक ये चोरी शनिवार 27 दिसंबर 2025 से सोमवार 29 दिसंबर 2025 के बीच किसी समय में हुई हो सकती है। इन्वेस्टिगेटर्स को यह भी लगता है कि वॉल्ट तक पहुंचने से ठीक पहले चोर लगभग पकड़े ही जाने वाले थे। क्यों है ऐसा, बताते हैं।
हुआ यूं कि 27 दिसंबर की सुबह करीब 6 बजे जेल्सन कर्शन की फायर ब्रिगेड और एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म को बैंक से फायर अलार्म का सिग्नल मिला। माना जा रहा है कि यह अलार्म चोरों की वजह से ही बजा था। सुबह 6:15 बजे पुलिस और करीब 20 फायर फाइटर्स बैंक पहुंचे, लेकिन पुलिस का बयान के अनुसार वहां ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे नुकसान या तोड़फोड़ का पता चलता। हर्बर्ट रूल ने बताया कि फायर अलार्म वॉल्ट के अंदर से बजा था, लेकिन फायर ब्रिगेड अंदर नहीं जा पाई क्योंकि वॉल्ट रोल शटर से बंद था। रूल के मुताबिक वहां ना धुआं था, ना आग की कोई गंध और ना ही कोई नुकसान के निशान दिखे। इसी वजह से फायर ब्रिगेड ने उसे फॉल्स अलार्म मान लिया, जो कि उन्होंने बताया कि काफी आम बात होती है। र्यूल ने स्टेट पार्लियामेंट कमेटी को यह भी बताया कि उस समय पुलिस के पास बैंक की तलाशी लेने का अधिकार नहीं था, क्योंकि यह मामला फायर ब्रिगेड के दायरे में आता था। पुलिस को अंदर जाने के लिए अदालती वारंट की जरूरत पड़ती। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूल ने यह भी बताया कि बैंक के कंप्यूटर सिस्टम्स के रिकॉर्ड के अनुसार पहला सेफ डिपॉजिट बॉक्स 27 दिसंबर को सुबह 10:45 पर तोड़ा गया था और आखिरी बॉक्स लगभग 2:45 बजे 2:44 पर। हालांकि ये साफ नहीं है कि चोरों ने करीब 4 घंटे में ज्यादातर बॉक्सेस खाली कर लिए थे या फिर किसी वजह से कंप्यूटर सिस्टम ने आगे का डेटा रिकॉर्ड करना बंद कर दिया। बाद में कुछ गवाहों ने पुलिस को बताया कि 27 और 28 दिसंबर की रात के दौरान उन्होंने कार पार्क की सीढ़ियों में कई लोगों को बड़े बड़े बैग्स उठाए हुए देखा था। बीबीसी की रिपोर्ट से पता चलता है कि अथॉरिटीज को अब तक ये ठीक ठाक नहीं पता कि कितना सामान चुराया गया, लेकिन जर्मन मीडिया के अनुमान के मुताबिक चोर करीब 100 मिलियन यूरोज 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए की रकम और कीमती सामान लेकर फरार हुए हैं। वहीं गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये आंकड़ा 300 मिलियन यूरोज का है, जो बैठते हैं लगभग 3221 करोड़ रुपए। इंडस्ट्रियल ड्रिल यूज हुई, अलार्म्स बजे, पुलिस और फायर ब्रिगेड तक पहुंची, फिर भी ताज्जुब की बात यह कि ये चोरी 29 दिसंबर तक सामने आई ही नहीं। 29 दिसंबर 2025 सोमवार तड़के तड़क 3:58 पर बैंक में एक बार फिर फायर अलार्म बजा। जब फायर ब्रिगेड दोबारा पहुंची तो बैंक के अंदर पूरी तरह तबाही और केओस का मंजर देखने को मिला। हर्बर्ट र्यूल बताते हैं कि वॉल्ट के अंदर का हाल कूड़े के ढेर जैसा लग रहा था। उन्होंने कहा कि फर्श पर सामान बिखरा पड़ा था। ये वो चीजें थी जो चोर सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस से निकाल कर वहीं छोड़ गए थे। इसके बाद पुलिस ने कार पार्क के सीसीटीवी कैमरा से मिली तस्वीरें और वीडियोस जारी किए। इनमें कुछ लोग दिखाई दे रहे थे जिनके चेहरे ढके हुए थे। साथ ही 2 गाड़ियां भी दिखी, एक काली ऑडी आरएस और एक सफेद मर्सिडीज सिडन। एंड ऑफ कोर्स इन दोनों गाड़ियों की नंबर प्लेट्स नकली थी। पुलिस के मुताबिक चोरों ने कई सामानों पर पानी और केमिकल्स फेंक दिए थे, जिससे बहुत सी चीजें खराब हो गई। इसके बाद पुलिस ने बेहद सावधानी से मलबे को छांटना शुरू किया ताकि सबूत मिल सके और ये पता लगाया जा सके कि कौन सा सामान किसका है। जैसे जैसे इस बड़ी चोरी की जानकारी सामने आई, करीब 200 ग्राहक स्पाकासे बैंक के बाहर इकट्ठा हो गए और अंदर जाने की मांग करने लगे। फकीर माल्यार और उनके जैसे हजारों लोग जिनका पैसा और कीमती सामान चला गया है, स्पाकासे से साफ जवाब चाहते हैं। बैंक की सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत थी? क्या बैंक का सर्विलेंस सिस्टम सही तरीके से काम करने लायक भी था? द गार्डियन की एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले 13-14 सालों से बैंक्स को लगातार चेतावनी दी जा रही है कि वो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स के निशाने पर हैं, लेकिन इसके बावजूद कई बैंक्स ने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसका नतीजा ये हुआ कि हमले और ज्यादा इंटेंस होते जा रहे हैं और डकैतियां अब पहले से कहीं ज्यादा जल्दी हो रही हैं। साल 2021 में एक और डकैती हुई थी, जब डकैतों ने बैंक के ठीक ऊपर वाला फ्लैट किराए पर लिया। फिर उसी फ्लैट में रहते हुए उन्होंने अपने फ्लैट के फर्श, जो बैंक की छत हुई, उसमें ड्रिल से छेद किया और सीधे बैंक के अंदर घुस गए। इस तरह वो करीब 650 सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस तक पहुंच गए थे। द गार्डियन की एक रिपोर्ट बताती है कि चोरी के कुछ समय बाद एक बयान में स्पाकासे जेल्सन कर्शन ने अपनी सिक्योरिटी मेजर्स का बचाव किया। बैंक ने कहा था, हमारी बिल्डिंग मॉडर्न और वैलिडेटेड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग सिक्योर थी। इसके लिए हम स्पेशलिस्ट कंपनीज के साथ मिलकर काम करते हैं। पिछले 2 सालों के अंदर हमारी बिल्डिंग्स में लगे चोरी और आग से जुड़े अलार्म सिस्टम्स की जांच की गई है और उन्हें अपग्रेड भी किया गया है। जिन लोगों ने अपने जीवन भर की बचत खो दी है, उनके लिए ये बातें कोई खास तसल्ली नहीं देती। कई लोगों ने बताया है कि उनके स्पाकासे के सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस में रखा सामान 40,000 यूरो या उससे ज्यादा कीमत का था। बहुत से लोग ये जानकर हैरान रह गए कि बेसिक इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत हर बॉक्स का कवर सिर्फ 10,300 यूरो तक ही मिल सकता है। कुछ कस्टमर्स के पास अपने बॉक्स में रखे सामान की रसीदें थी, लेकिन कई लोगों के पास कोई सबूत नहीं। इस पर हर्बर्ट र्यूल ने कहा था, खुद स्पाकासे को भी नहीं पता कि बॉक्सेस में क्या रखा था, क्योंकि हर व्यक्ति अपने बॉक्स में कुछ भी रख सकता है।
चोरी का खुलासा होने के कुछ ही समय बाद जर्मनी के कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी AfD ने बैंक के बाहर एक प्रदर्शन किया था, जिसके बाद कुछ लोगों ने पार्टी पर आरोप लगाया कि वो इस मामले को लेकर जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। उम्मीद करते हैं कि जर्मन पुलिस ये केस एज सून एज पॉसिबल क्रैक कर ले और बैंक कस्टमर्स चैन की सांस ले पाए। इस केस से जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक लेकर जरूर आएंगे। अभी के लिए विदा लेती हूँ। कैमरा के पीछे हमारे साथी आनंद, मेरा नाम है आस्था। बने रहिए खबरगाहों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।